बेहद बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट है। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ा ये अपडेट। मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा संकुल से प्रश्न पत्र की चोरी की गई थी। 1 करोड़ 22 लाख में क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र बेचा था। अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रीट मामले में एसओजी की प्रेस वार्ता। एडीजी एसओजी अशोक राठौर ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई। अभी तक यह कहना मुश्किल कि पेपर कितने लोगों के पास पहुंचा। अब एसओजी खंगाल रही है कि किस किस के पास तक यह पेपर पहुंचा। महीने पश्चात हम इस स्थिति में हैं कि आपको ये बता सकें कि पेपर किस प्रकार से लीक किया गया। अभी आपकी जैसे जानकारी में है कि कुछ दिन पूर्व भजन लाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद निरंतर आप सभी में ये एक भावना रही कि उसको गिरफ्तार कर लिया, अब आगे क्या हो रहा है। जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं वो इसमें सघन प्रयास करते रहे और उन्हीं प्रयासों का ये प्रतिफल है कि हम 2 और अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं और उनके नाम हैं राम कृपाल मीणा और उदाराम बिश्नोई। इन दोनों का रोल इस प्रकार है कि राम कृपाल मीणा ये एक त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान चलाता है और इसको जो जिला कोऑर्डिनेटर थे रीट एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने इनको अपना कार्य करने के लिए एम्प्लॉय किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अरबाज से। अरबाज, अब एक बेहद बड़ा टास्क सामने है, लेकिन साथ ही हमें यह भी जानना बेहद जरूरी है कि शिक्षा संकुल से प्रश्न पत्र का लीक होना, बाहर निकलना, ये बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो अभी खास बातचीत हुई इनसे, जो एडीजी अशोक राठौर हैं एसओजी के अंदर, उन्होंने भी खुद इस बात को लेकर के बड़ा विस्मय जारी किया कि भाई किस तरीके से आखिरकार एक इतने सुरक्षित पेपर की जो है सुरक्षा इतनी आसानी से लीक की जा सकती है कि उसको कोई आदमी चुरा ले और चुरा करके ले जाए और बाकायदा उसको बेच करके करोड़ों रुपए कमा ले। मतलब आप देखिए कि जो मुख्य अभियुक्त है राम कृपाल मीणा, जिसे गिरफ्तार किया गया, आज बाकायदा हमारे सामने पेश भी किया गया और बताया कि यही वो शख्स है जिसने शिक्षा संकुल में अंदर पहुंच करके सेंध लगाई और बाकायदा पेपर को निकाल करके बेचा। इसने उदाराम के नाम के एक व्यक्ति को बेचा। उदाराम की भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों को आज पेश किया गया है पुलिस के सामने। करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लेन देन पेपर लीक के बाद में सामने आ चुकी है पैसों की, और अभी पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि पेपर आखिरकार पहुंचा कितने लोगों के पास। मास्टरमाइंड तो पहले ही पकड़ा जा चुका था। अभी जो 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है? देखिए, मास्टरमाइंड को आप इस तरह से देखिए कि उन्होंने इस चीज को लेकर के ऑर्गेनाइज क्राइम किया, लेकिन जो ग्राउंड पे, मतलब जहां पर पेपर मौजूद था वहां से निकालने वाला और चोरी करने वाला अभियुक्त था वो राम कृपाल मीणा था। मतलब ये अगर पेपर चोरी नहीं होता और बाहर नहीं पहुंचता तो ये सारी कहानी सामने ही नहीं आती। लेकिन जब ये राम कृपाल मीणा गिरफ्तार किया गया है तो ये पता चला है कि इसने पेपर वहां से निकाला है, उदाराम को दिया है। उदाराम के बाद में और भजन लाल की जहां बातचीत की जा रही है, इनके बीच में पेपर किन किन लोगों के पास में पहुंचा है उनका पता लगा करके बाकायदा एसओजी उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाएगी रीट से। और ये जानकारी एक अभी जुटाने की बात की, क्योंकि हमने इस बात को लेकर के एक सवाल किया कि डिपार्टमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट आप अभी तक मानते हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम पूरी तरह से ना तो अभी ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट को इस पूरे मामले से बाहर किया जा सकता है, ना ही क्लीन चिट दी जा सकती है, ना ही इस पूरे मामले को लेकर के अभी ये माना जा सकता है कि सिर्फ अकेला राम कृपाल मीणा ही इसमें शामिल है। मामले की जानकारी को लेकर के इन्होंने जितनी अभी बातचीत की है उससे और पूछताछ की है, आगे की तफ्तीश इनकी जारी है। 35 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और भी हो सकती है, लेकिन अभी भी जो स्थिति ये है कि राम कृपाल मीणा को, लेकिन फिर भी मोटा-मोटा अंदाजा तो एसओजी को होगा कि मतलब मोटा-मोटा अंदाजा क्या मान रही है एसओजी कि ये कितने लोगों तक पहुंचा होगा पेपर? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक स्वप्निल देखिए पूरे राजस्थान में बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या रीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? क्या इसे ऑफिशियली पूरी तरह से पेपर लीक माना जाए या ना माना जाए? हमारा सीधा सा सवाल था एसओजी से। उन्होंने कहा कि अभी हम इसे पूरी तरीके से ऑफिशियली जो है ये नहीं मान सकते कि भाई इतना ये बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, लेकिन जो फैसला है इसको रद्द करने ना करने का ये सरकार का और दूसरे लोगों का, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम बता सकते हैं कि ये जो मुख्य अभियुक्त है वो हमने पकड़ लिया है और कितने लोगों तक पहुंचाया इसने पेपर, इसकी जानकारी
ली जा रही है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से पेपर लीक के बाद उसका फायदा उठाना चाहते थे, उनमें से किसी को भी उसका फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, और जो लोग मेहनत करके पेपर दे रहे थे उनको ही इस पेपर में जो है बने रहने दिया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से ये लोग गैर कानूनी तरीके से परीक्षा के जो प्रश्न पत्र को हासिल करके अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारियां की जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।